So the question is how historicism is related to the decline of political theory. 2013 सितंबर UGC नेट के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया था और सवाल ये था कि ये जो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनमें से किस ऑप्शन के द्वारा पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूशन किया गया है, हिस्टोरिसिज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, या फिर ये तीनों ही फैक्टर्स पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस सवाल का जवाब है ऑल द फोर फैक्टर्स, हिस्टोरिसिज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म। इन सभी फैक्टर्स के द्वारा पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया गया। हाइपरफैक्चुअलिज्म तो हमें समझ में आता है कि यस, ओवर रिलायंस ऑन फैक्ट्स, क्वांटिफाइबल डेटा एंड नेग्लेक्टिंग वैल्यूज एंड क्वालिटेटिव डेटा, दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। लेकिन हिस्टोरिसिज्म और मॉरल रिलेटिविज्म, इन्होंने कैसे पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया, ये समझने की ज़रूरत है। हिस्टोरिसिज्म एंड मॉरल रिलेटिविज्म, इन दोनों ही टर्म्स के मीनिंग लगभग सिमिलर हैं। अगर आपने हिस्टोरिसिज्म को समझ लिया तो फिर आप मॉरल रिलेटिविज्म को भी समझ लेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में हिस्टोरिसिज्म के मीनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिसिज्म क्या है और कैसे हम हिस्टोरिसिज्म को पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन से जोड़ सकते हैं। हिस्टोरिसिज्म कहता है कि सारी ह्यूमन थॉट्स, और ख़ासकर जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी, सारे पॉलिटिकल आइडियाज़, ये सब कुछ रेस्ट करते हैं कुछ प्री सपोजिशंस के ऊपर। ये प्री सपोजिशंस मतलब कुछ बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस, ये प्री सपोजिशंस हर सोसाइटी के लिए वैरी करेंगे, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये वैरी करेंगे, हर हिस्टोरिकल पीरियड में ये वैरी करेंगे। हर हिस्टोरिकल पीरियड अपने साथ एक प्री सपोजिशन को लेकर आएगा, हर सोसाइटी अपने साथ एक प्री सपोजिशन को कैरी करेगा, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अपने साथ एक प्री सपोजिशन को लेकर आएगा। और यही वो प्री सपोजिशंस हैं, यही वो अजम्पशंस हैं जो कि उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या उस पर्टिकुलर सोसाइटी या उस पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुए पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब सवाल है कि ये प्री सपोजिशंस क्या हैं? ये प्री सपोजिशंस रिलेटेड होते हैं पॉलिटिक्स के नेचर से, गुड सोसाइटी के नेचर से। दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स क्या होना चाहिए, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, सोसाइटी के पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इन सभी सवालों से जुड़े ये कुछ प्री सपोजिशंस होते हैं और ये प्री सपोजिशंस हिडन होते हैं, ये एक्सप्लिसिट वे में प्रेजेंट नहीं होते। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल थिंकर्स एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रहकर, एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड में रहकर अपने थियरीज को जिन पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, इन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी इन presuppositions की जानकारी नहीं होती। Even these political thinkers are not aware of these presuppositions, but their thinking, इन thinkers के thinking, इनके ideas, इनके philosophies, ये सब कुछ इन presuppositions से determined होंगे, इन presuppositions से influenced होंगे। तो अगर आप historical period को बदलते हैं, if you change the historical period, ये presuppositions बदल जाएंगे। अगर आप सोसाइटी को बदलते हैं, ये presuppositions बदल जाएंगे। अगर आप एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बदलते हैं, ये presuppositions बदल जाएंगे। और अगर ये presuppositions बदलते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड में डेवलप होने वाले पॉलिटिकल आइडियाज भी बदलेंगे। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर सभी ह्यूमन थॉट्स, और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी, इन सभी ह्यूमन थॉट्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, इनका फाउंडेशन ही कुछ ऐसे प्री सपोजिशंस हैं जो हर हिस्टोरिकल पीरियड में बदलते हैं, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बदलते हैं, हर सोसाइटी में बदलते हैं। तो फिर हम किसी एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल आइडिया की बात नहीं कर सकते या किसी एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल थियरी की बात नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल थियरी हर हिस्टोरिकल पीरियड में इक्वली एप्लीकेबल हो, हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इक्वली एप्लीकेबल हो, हर सोसाइटी में इक्वली एप्लीकेबल हो। तो हिस्टोरिसिज्म इस तरह के यूनिवर्सल पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, पॉलिटिकल फिलॉसफी के एग्जिस्टेंस को ही क्रिटिसाइज करता है। हिस्टोरिसिज्म में ये कहा जाता है कि इस तरह के यूनिवर्सल फिलॉसफीज़ को, यूनिवर्सल आइडियाज़ को डेवलप करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन पॉलिटिकल थियरी तो इसी तरह के यूनिवर्सल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल पॉलिटिकल आइडियाज़, यूनिवर्सल पॉलिटिकल फिलॉसफी को डेवलप करने की ओर अग्रसर रहता है। पॉलिटिकल थियरी में जो थियरिस्ट्स हैं, उनका काम क्या है? दे ट्राई टू कम अप विथ सच अ यूनिवर्सल पॉलिटिकल आइडिया, सच अ यूनिवर्सल पॉलिटिकल प्रिंसिपल और पॉलिटिकल थियरी। तो जब हिस्टोरिसिज्म इस तरह के यूनिवर्सल पॉलिटिकल आइडिया के एग्जिस्टेंस को ही क्रिटिसाइज करता है, एक्सिस्टेंस को ही डिनाई करता है, तो फिर ये डेफिनेटली पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में एक रोल प्ले करेगा। हिस्टोरिसिज्म इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ह्यूमन थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये किसी रैशनल लॉजिकल ग्राउंड पर बेस्ड नहीं होती। थिंकर्स अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट करके,
अपने रीजनिंग, अपने रैशनैलिटी, अपने लॉजिक को यूज करते हुए पॉलिटिकल फिलॉसफी को बिल्ड कर सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल. दीज पॉलिटिकल फिलॉसफीज, दीज पॉलिटिकल आइडियाज, दीज पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, दे कैन नॉट बी बेस्ड ऑन रैशनल लॉजिकल ग्राउंड. They are based on the presuppositions of the particular historical context of the particular historical period. तो क्योंकि ह्यूमन थॉट रैशनल लॉजिकल ग्राउंड पर बेस्ड नहीं हो सकती हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग, इसलिए इन रैशनल लॉजिकल ग्राउंड को आधार बनाकर नेचुरल राइट्स जैसी जो थियरी डेवलप की जाती है, ह्यूमन राइट्स जैसी जो थियरी डेवलप की जाती हैं, या और भी कोई जो यूनिवर्सल थियरीज या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सल आइडियाज फिलॉसफी पॉलिटिकल थियरी में डेवलप किए जाते हैं, वे सभी थियरीज, वे सभी आइडियाज, वे सभी फिलॉसफीज को हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट करता है. Hegel, he was the first who said that political philosophy is dependent on history, is dependent on the particular historical context. Hegel, he said this first. Hegel के बाद एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर है मार्टिन हाइडेगर. उन्होंने भी हिस्टोरिसिज्म के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिसिज्म इन ब्रीफ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूंगा. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए, और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है. एंड दिस कोर्स कंटेन्स डिटेल्ड exhaustive lectures on all the 10 units of political science. अगर आप इस कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, if you are interested in this course, if you want to know more about this course, then contact to us through WhatsApp in the given number. Thank you so much for listening.